गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. We are going to wait like few seconds. We see people joining. हरे कृष्णा dear friends. हरि बोल. आप सभी का स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है. I am Anand Rupa and I am here to recite chapter 14 of Bhagavad Gita. Chapter 14 is about 3 modes of material nature. और इसको प्रकृति के 3 गुण भी बोला जाता है. और इतने वंडरफुल स्पीकर्स काफ़ी इसके बारे में सबको बहुत जानकारी दे रहे हैं. तो भगवद गीता की जो बुक है ये वाली, इस भगवद गीता की बुक पे जो चैप्टर 14 है, और जिनके पास ये बुक नहीं है वो vedabase.io पे जाकर यू कैन जॉइन मी. इसको हम सब साथ में पढ़ सकते हैं और मैं ये लिंक इस वक्त आपको शेयर कर रही हूँ. आप उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं. हम संस्कृत का रेसिटेशन करेंगे भगवद गीता का, फॉलोड बाय इंग्लिश ट्रांसलेशन. फ्रेंड्स, I cannot stress it enough how nice and prayerful I feel to be able to bring this 1 hour of session to share with everyone, because I find a lot of peace in my heart when I read Bhagavad Gita, when I recite Bhagavad Gita shlokas with translations with all of you dear friends. तो आइए पहले हम गुरु प्रेयर्स कर लें, उसके बाद में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे. आप सभी का स्वागत है. भोसो, हरे कृष्णा, प्रदीप, बिंदु, शैलेश, श्री हरि, इंद्रजीत पाल. हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वेरी नाइस टू सी यू हेयर. दीपा डे, माइक राम, चंद्र प्रकाश त्रिवेदी, शैलेश, चंद्र प्रकाश, बीजूमोन, नील कांतो, मेहर, हरि कृष्णा, एनके सिंह, सूरज सिंह, स्वप्नाथ साई डिवोटी, आदर्श दुबे. हरे कृष्णा. आई एम गेटिंग फैमिलियर. बहुत सारे नाम अब मुझे फैमिलियर होते जा रहे हैं क्योंकि आई सी यू ऑल रेगुलरली इन दीज सेशंस एंड आई रियली अप्रिशिएट इट. तो आइए पहले हम गुरु प्रणति करें. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा. सब एक साथ बोलेंगे अब. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा फ्रेंड्स. हरि बोल. नीलम देसाई, गौतम सूद, गोविंद भट्ट, बिंदास केडी, सोनिया शर्मा. हरे कृष्णा. द्वारकानाथ, धनकला, पौंडेल, वीरेश्वर झा, कृष्ण खड़का. हरे कृष्णा फ्रेंड्स, आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत है. वैदेही, मौमी दे दास, संदेश. हरि बोल. सॉरी, मैं थ्रोट जरा आज. तो आपको एक बात जस्ट रिमाइंडर के लिए बता दूं, इस वक्त तक हमने भगवद गीता के 13 चैप्टर्स पढ़े कल तक. आज हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, इससे हमें बहुत ही प्यारी अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है कि किस तरह से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अभी तक का जो ज्ञान दिया, जो कर्म योगा और भक्ति योगा की नॉलेज दी, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज दी, उसके बाद भगवान अब हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से जो सोल है और सुपर सोल है, ये दोनों नोअर ऑफ दिस बॉडी होते हैं. और अंडर द इफेक्ट ऑफ मोड्स ऑफ नेचर, जो कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं, इनके इफेक्ट में जो जीवा और सोल है, इट गोज थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस इन दिस लाइफ, यू नो. एंड देन हमारी इंटेलिजेंस इसी में है कि हम ये नॉलेज कल्टिवेट करें और इस एंटेंगलमेंट से बाहर निकलें.
एंड ये एंटेंगलमेंट क्यों होता है? क्योंकि लिविंग एंटिटी जो है ना, उसकी डिज़ायर्स होती हैं, और उन डिज़ायर्स, जो डिज़ायर्स एन्जॉयमेंट की होती हैं, विच आर नॉट फॉर सर्विंग कृष्णा, उनके कारण वो एक्सटर्नल एनर्जी के एंटेंगलमेंट में फंस जाता है जीवा, जो लिविंग एंटिटी है. So, before I go into more details about what this chapter is about, let's have some music because everybody loves music. Hari Bol. Can everybody hear it properly? Please indicate if you can hear the music properly or if I need to make it loud. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. सब साथ में गाएं. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more time. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. एक बार और गाइए दिल से. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So dear friends, नॉर्मली ये बहुत अच्छा फील होता है हार्ट को, माइंड को, हमारे सेंसेस को, अगर कुछ भी टॉक से पहले हम भगवान का नाम ले लें, हरि नाम कर लें थोड़ा, क्योंकि एवरीबडी लव्स म्यूज़िक. डोंट वी ऑल लव म्यूज़िक? और इस थोड़े से समय के लिए अगर हम अपने दिल की शांति के लिए हम थोड़ी देर भगवद गीता पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा भगवान का नाम ले रहे हैं, इसी थोड़े से टाइम में, लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, भगवान इज़ वेरी प्लीज्ड विद ऑल ऑफ अस. सो आइए अब हम जाते हैं चैप्टर 14 ऑफ भगवद गीता, द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. जो फ्रेंड्स पहले का सेक्शन मिस कर गए हैं, मैंने बताया आप लोग vedabase.io पे जाइए, वहाँ पर आप ऑनलाइन ये चैप्टर मेरे साथ रीड कर सकते हैं. उसकी लिंक मैंने अभी थोड़ी देर पहले पोस्ट की है. विश्वनाथन विशु, हरे कृष्णा. थैवा अभिसूद, हरे कृष्णा फ्रेंड्स. ब्रजेंद्र नाथ दास, सुरेश शाह, दिनेश पवार, विभावरी शिंदे, चाइल्ड सेकर, सुनील यादव, जिबोन, संध्या मुखर्जी, पल्लवी. हरे कृष्णा फ्रेंड्स, आई एम सो हैप्पी टू सी यू ऑल हियर टुडे. टेक्स्ट 1. सो हम संस्कृत पढ़ेंगे पहला वर्स. एंड फॉर दोज ऑफ यू जो संस्कृत से फैमिलियर नहीं हैं, जो जस्ट आप फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज इसके बाद हम इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ेंगे. श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञ ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता. Translation. The Supreme Personality of Godhead said, "Again I shall declare to you this supreme wisdom, the best of knowledge, knowing which all the sages have attained the supreme perfection." आप सबको याद होगा भगवान ने ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के बारे में पहले अर्जुन को क्या बताया है. ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो भगवान का सॉन्ग ऑफ गॉड है,
It is Raj Vidya, Raj Guhyam. It is the king of all education. It's a most secret knowledge. However, it is purest of all, and it's about devotional service which is joyfully performed and it gives pleasure to the heart. तो अब ये देखिए, ये चैप्टर 14 में आने से पहले भगवान अर्जुन को क्या बता चुके हैं. पिछले चैप्टर में भगवान ने बताया था कि किस तरीके से जो सोल होता है वो मटेरियल एनर्जी में एंटेंगल्ड हो जाता है, क्योंकि सोल और जीवा और लिविंग एंटिटी की प्रोपेंसिटी होती है एंजॉय करने की, राइट. और अब तक हम भगवत गीता में डिफरेंट सेक्शंस में हमें आइडिया पड़ चुका है कि जो मटेरियल एनर्जी है, जो मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर हैं, ये 3 टाइप के हैं. मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस. तो अब इस चैप्टर 14 में भगवान बताते हैं what are these modes of material nature, how all living entities are under the control, under the grip of the 3 modes of or qualities of material nature, and how they think. जब इस material modes के influence में living entity होता है, then there is a talk, how they think, how they behave, how they perform, and what destinations they achieve after death. किसी पर्टिकुलर मोड में अगर कोई अपनी लाइफ जीता है या एंटेंगल्ड होता है मटेरियल एक्टिविटीज़ में, एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट हाउ दे बिहेव इन दिस लाइफ, दे बिकम कंडीशनड विद सर्टेन नेचर, एंड देन देयर डेस्टिनेशंस आर डिफरेंट आफ्टर डेथ. तो उसकी नॉलेज हमें मिलेगी. और फर्दर कृष्ण भगवान ने ये भी बताया इस चैप्टर में, जो कि इस चैप्टर में टीचिंग्स हैं, कि हाउ दिस मटेरियल एनर्जी बाइंड्स द सोल with material nature and how they act upon us. ये जो modes of nature हैं, ये living entity पे कैसे act करते हैं, पर there is a way out. There is always a way out of all the problems. और भगवान खुद बता रहे हैं कि how we can transcend these modes of nature. हम इसकी grip से ऊपर कैसे उठ सकते हैं, and what are the symptoms of one who has attained that transcendental state, freedom from birth and death, by engaging unfailing in God's full devotional service. भगवान की अनन्य भक्ति में शरण लेके किस तरीके से कोई भी लिविंग एंटिटी कैसे इन मोड्स ऑफ नेचर से बच सकता है या ट्रांसेंड हो सकता है. तो अब आपके दिमाग में जाहिर है एक बात आ रही होगी, ये तो बहुत ही पावरफुल टूल है to help us understand, to help advance on this spiritual path, in this path of self-realization. And friends, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि जब हमें ये नॉलेज मिल जाती है कि हम सोल हैं, हम ये बॉडी से डिफरेंट हैं, और इसी बॉडी में सुपर सोल और परमात्मा भी है, और हमारा आपस में रिलेशनशिप है, बहुत ही लविंग रिलेशनशिप है. एंड देन इस कंडीशनिंग, जो ये कंडीशनिंग होती है ना, ये नॉलेज के बिना जो हमारी स्टेट होती है, वो कंडीशन स्टेट होती है. सो वो हमें प्रिवेंट करती है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है. और जीवा की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास. द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ लिविंग एंटिटी इज इन एटर्नल लविंग सर्विस ऑफ कृष्णा. तो आइए अब ये जो हमने पहली वर्स पढ़ी है, इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं. सो भगवान ने बोला कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड सेड, अगेन आई शैल डिक्लेयर टू यू दिस सुप्रीम विजडम, द बेस्ट ऑफ ऑल नॉलेज, नोइंग विच ऑल द सेजेस हैव अटेन्ड द सुप्रीम परफेक्शन. सो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि 7th से 12th चैप्टर की जो नॉलेज है, भगवान उसमें बताते हैं डिटेल में कि एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है, सुप्रीम भगवान कौन है. अब भगवान खुद बता रहे हैं, अर्जुन को एनलाइटन कर रहे हैं. एंड इफ वन अंडरस्टैंड्स दिस चैप्टर बाय प्रोसेस ऑफ फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, ओके, इसमें जो दी हुई है फिलॉसफी, उससे अंडरस्टैंड करेंगे, ही विल कम टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिवोशनल सर्विस. बट 13 चैप्टर में बताया गया है, क्लियरली बताया गया है कि बाय हम्बली डेवलपिंग नॉलेज वन में पॉसिबली बी फ्री फ्रॉम मटीरियल एंटेंगलमेंट. आपको पता है आपके जो डे टू डे ये जो इश्यूज होते हैं ना, फैमिलीज के साथ, दूसरे रिलेशंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ, एवरीवेयर जो हमें इश्यूज आते हैं लाइफ में, यू नो, दे कम थ्रू आवर माइंड, दे कम थ्रू अदर लिविंग एंटिटीज, एंड दे कम थ्रू नेचुरल फोर्सेस.
अब नेचुरल फोर्सेस के इश्यूज में, प्रॉब्लम्स पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, दूसरे लिविंग एंटिटीज से जो इश्यूज आते हैं उस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, राइट? लेकिन जो इश्यूज हमें अपने माइंड से आते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो 13 चैप्टर में ये बता दिया गया प्रकृति, एंजॉयर एंड द कॉन्शियसनेस। उसमें ये बताया गया कि किस तरह बाय हम्बली डेवलपिंग द नॉलेज about all this, about soul, super soul, their relationship, one can be freed from material entanglement. And that ये भी बताया गया कि जो material modes of nature होते हैं ना, इसके एसोसिएशन से लिविंग एंटिटी एंटेंगल रहता है। अब ये किस तरह से वर्क करता है? जैसे मोड ऑफ गुडनेस है, मोड ऑफ पैशन है, मोड ऑफ इग्नोरेंस है, इन सभी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मोड ऑफ गुडनेस में पर्सन बिकम्स वेरी पॉजिटिव, he likes to engage in sattvic activities. Mode of passion में वो passionate mentality, tendencies होती हैं उसकी. He wants to earn a lot and he goes through mood fluctuations. इस तरह के काफ़ी characteristics होते हैं जो कि उसको bind करते हैं, entangle करते हैं. और mode of ignorance में the person is kind of more in negative mood and he eats unfavorable foods. His thinking is also controlled. The consciousness is controlled by the food he eats. So there is little scope of advancing on the spiritual path. So इसलिए बोला गया है कि due to the association with modes of nature, living entities entangled in the material world. अब why should one worry about all this knowledge? देखिए, अगर हम परेशान हैं अपनी लाइफ के सिचुएशन से and we want the situations to become favorable, अब सिचुएशन फेवरेबल होती है कि हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है, doesn't matter. Thing is, things look better and we are able to deal with situations in our life. For that, we need to develop this knowledge, right? So, in this chapter, Bhagwan is explaining the modes of nature, how they act, how they bind, and how they give us liberation. And the knowledge explained in this chapter is proclaimed by Bhagwan Krishna to be superior than any other knowledge he has given so far in other chapters. भगवान ने ये एक्सप्लेन कर दिया और श्रीला प्रभुपाद कहते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग दिस नॉलेज बड़े बड़े ऋषि मुनि भी परफेक्शन अटेन कर गए एंड दे वेंट टू ऑल स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स। वैकुंठ धाम को चले गए। ये इतनी ब्यूटीफुल और रेयर नॉलेज है। सो अब भगवान खुद ये नॉलेज को बेटर वे में एक्सप्लेन कर रहे हैं एंड दिस नॉलेज इज फार सुपीरियर टू ऑल अदर प्रोसेसेस ऑफ नॉलेज which have been explained so far in other 13 chapters. And knowing that you, me, all of us, we can attain perfection. Therefore, chapter 14 is very important, friends. Hare Krishna, Devi Prasad Agrawal, Devi Prasad Agrawala, Raman Paul, Rohit Rathore, Praveena Surendra Jain, Kiran Parmar, Santosh Sharma, Kapil Chandra, Swapan Haldar, Bijush देबर्मा, नारेंद्र बुकादे। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, आप सबने अभी ज्वाइन किया है। हम लोग चैप्टर 14 पे हैं और अब सेकंड वर्स पे आ रहे हैं। ये जो नॉलेज है मोड्स ऑफ नेचर के बारे में है, knowing which we can free ourselves from the entanglement, from the problems, from the miseries of our life. Okay? So that's why this knowledge is very rare and very beautiful knowledge. It will give us peace of our heart. Where is the scope of happiness without peace in our heart? इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। टेक्स्ट नंबर 2। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, जो अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग चैप्टर 14 कर रहे हैं और chapter 14 is about 3 modes of material nature. Bhagavad Gita, I have posted the link. Please join me. The translation of second verse is, by becoming fixed in this knowledge, one can attain to the transcendental nature like my own. भगवान benefits बता रहे हैं इस knowledge का. So that's one just established. One is not born at the time of creation or disturbed at the time of dissolution. भगवान ने पहले भी कहा है, by acquiring this transcendental knowledge, one acquires qualitative equality with supreme personality of Godhead. मतलब भगवान का realization हो जाता है
and becoming free from repetition of birth and death. 4 सबसे बड़े dangers और problems क्या हैं? To be born in any of the 8.4 million species and going through birth, old age, death and disease. ये बहुत ही troublesome है, सबसे बड़े dangers हैं. So ये knowledge जब किसी को clearly समझ में आ जाती है ना, one becomes free from repetition of these dangers. However, one does not lose their identity as a soul. Okay? So because liberation, person achieves liberation when they understand this knowledge, and having this understanding, one can reach the transcendental planets of the spiritual sky. Always look to the lotus feet of Supreme Lord, being engaged in his transcendental loving service. Friends, अभी अभी भगवान ने आपको इस वर्ष में जो टीचिंग दी है, जो प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक तो बात यह है कि इस तरह की नॉलेज को जब हम समझ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद दैट इज अ स्टेज वेयर वी मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट एंड वी अटेन लिबरेशन, एंड इट डजंट जस्ट स्टॉप देयर. देन द सोल इवेंचुअली गोज एंड रेस्ट नियर लोटस फीट ऑफ भगवान इन द स्पिरिचुअल किंगडम. एंड तब सोल क्या करती है? सोल इज एंगेज इन लविंग डिवोशनल service, and devotees do not lose their individual identities. So now, to obtain such knowledge, one must develop all spiritual qualities. हमें कोई भी अचीवमेंट करनी हो, कहीं कुछ भी हमारा गोल हो, उसकी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं. और पीछे के चैप्टर्स में हमने पढ़ा है, भगवान ने जब भी अर्जुन से कहा, आई एम गिविंग यू दिस most beautiful transcendental knowledge, this most confidential secret, because you are my dear friend, you are my dear devotee, and you are not envious of anyone. So these are the some of the qualifications of a devotee. और जो आपको पता है चैप्टर 12 था, वर्स 13 से 20 में पूरी क्वालिटीज दी गई हैं ऐसे डिवोटीज की जो भगवान को बहुत डियर होते हैं. तो उनमें से ये कुछ क्वालिटीज हैं, ये कुछ क्वालिफिकेशंस हैं. एंड वन हु जस्ट thus develops the spiritual qualities is not affected either by creation or destruction of material world. ये तो शास्त्रों में दिया हुआ है कि किस तरीके से after certain period सारा creation होता है, maintenance होता है, destruction होता है. तो हमें उसके बारे में एंजाइटी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार जब सोल परम गति प्राप्त कर लेती है, भगवान के प्लैनेट में पहुंच जाती है, स्पिरिचुअल किंगडम में, द सोल is engaged in loving reciprocations with Bhagwan, serving in loving devotional service. That is the goal. लेकिन उस तरीके का माइंडसेट बनाने के लिए, उस तरीके की कॉन्शियसनेस पे आने के लिए, there is a path to be followed, there is a process to be followed, and there are actually 9 processes of devotional service, and it all begins with hearing and chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Sandhya Sarkhel, Karan Garde, Hare Krishna. Welcome friends. Shishupal, Manasi Jetli, Bishtu, Shankar, Shiva, Bhandari, Khushbu Singh, Ashok Dhetal, Milind, Manju, Suraj, Vasudev, Naimesh, Rajni Chopra, Deep Banerjee, Ronidas, Deep Banerjee, Hare Krishna friends. Krishna Adhikari, Kashyap, Manish Gupta, Kamal Malik, Vartika, Bhasin, Brajendra Prajapati, Haribol friends. I really appreciate your finding some time to recite this chapter 14 with me. So please go to the link I have already shared and join. I just read verse number 2 with translation. Text 3. Mama yonir mahad brahma tasmin garbham dadamyaham sambhava sarva bhutanam tato bhavati bharata. Hare Krishna. So friends, इसका translation ये है, the total material substance called Brahman is the source of birth, and it is that Brahman that I impregnate, making possible the births of all living beings, O son of Bharat. तो आपको पता है इस वक्त भगवान कृष्ण, हम जानते हैं कि एंटायर गीता टीचिंग्स कुरुक्षेत्र के बैटल फील्ड पे जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ संवाद किया उसका आउटकम है. और संजय इज गिविंग ऑल दिस नॉलेज टू धृतराष्ट्र. संजय को डिवाइन विजन मिला, अर्जुन को डिवाइन विजन मिला,
भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म देखा अर्जुन ने, और वो इतना एस्टोनिश्ड हुआ, इतना सरप्राइज हुआ, उसने दोनों हाथ जोड़ के अपने नीज पे जाके भगवान से क्षमा मांगी, भगवान को प्रेयर ऑफर की। और थ्रू आउट भगवान उसको ब्यूटीफुल टीचिंग्स दे रहे हैं, भक्ति के बारे में बता रहे हैं, अनन्य भक्ति, अनएलॉयड डिवोशनल सर्विस के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से अर्जुन जिन जिन सगे संबंधियों को देख रहा है वो बॉडीज नहीं है, वो सोल है। सोल इज एटर्नल, सोल नेवर डाइज। भगवान इज ट्राइंग टू हेल्प अर्जुन टू एलिवेट हिज कॉन्शियसनेस, to transcend the modes of material nature, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, 3 modes of material nature. So each of us, you, me, each of us, throughout the day, we could be in different modes of nature. अगर हम जरा अब ध्यान देना शुरू करेंगे ना इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, कि मैं इस वक्त मोड ऑफ गुडनेस में हूँ, मोड ऑफ पैशन में हूँ, मोड ऑफ इग्नोरेंस में हूँ, मेरी एक्टिविटीज़ क्या है, मैं किस तरीके का फूड खा रहा हूँ, मैं किस तरह से लोगों से डील कर रहा हूँ, जब एडवर्स सिचुएशन आ रही है तो क्या मैं भगवान से मैंने प्रेयर की कि मैंने खुद हार्श वर्ड्स बोले, क्या मैंने किसी को रिएक्ट किया कि मैंने किसी को रेस्पॉन्ड किया, क्या मैंने किसकी हेल्प करने की एंडीवर किया, क्या मैंने ग्रैटिट्यूड रखा अपने दिल में, क्या वॉज आई थैंकफुल टू पीपल इन माई लाइफ, डिड आई इग्नोर अदर पीपल्स फॉल्ट। सो अगर हम इस तरीके से खुद इंट्रोस्पेक्ट करेंगे थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट अवर लाइफ, वी विल एनालाइज एंड अंडरस्टैंड which mode of nature we are governed by at different times. At the same time, at all times, we can transcend these modes, and immediately by taking shelter of Bhagwan or by taking shelter of holy name, we can immediately feel, we can deal with the situation, we can find some peace in our heart, and we can please Krishna. So that is the aim. When we study all these chapters, we should come to the understanding, we should come to this level of knowledge that where we can find ultimate relief, right? Because nobody's life is perfect, nobody is perfect. So all these, ये जो सारी teachings है ना, इनसे हमें यही help मिलती है कि कैसे being whoever we are, with whatever nature we are born, whoever we are living with, whoever is in our life, how we can adjust with them and how we can perform to the best of our abilities. But our goal should be to please Krishna. What should be our goal? Please write it there. If you heard me carefully, please write there what I just said. What should be the goal of our life? What should be the aim of all our actions, all of our thoughts? What should we do so that we can find some peace in our heart and mind? Please mention there. क्योंकि friends, ये समझना इसलिए ज़रूरी है. Now that we are in this group, definitely we came here for some reason. Maybe we came here to understand who we are. Maybe we came here to understand who God is. Maybe we came to this group to understand where I can find a copy of Bhagavad Gita. Maybe we came to this group to make some good friends, to associate with some devotees. तो जिस भी पर्पस से आप सब इस ग्रुप में आए हैं, फॉर सम रीज़न अब यहाँ की आप कुछ टॉक्स सुन रहे हैं, और क्योंकि ये सारी टॉक्स आर अबाउट द ब्यूटिफुल मैसेजेस, भगवान के ट्रांसेंडेंटल मैसेजेस के बारे में है, और डिवोटीज आर ट्राइंग टू हेल्प एवरीवन अंडरस्टैंड दिस लाइक. करेक्ट Runu Sarkar, 100 points. Thank you very much for responding. I'm very happy to see your message. Yes, Lalit Vasudev, Hare Krishna. Murli Nair, liberation, yes. Liberation is an intermediate step. That is not the actual goal. Devotees का goal होता है भगवान को please करना. और इस राह में, इस path में liberation और economic development, religiosity, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सब बीच के रास्ते में अपने आप they happen. डिवोटीज को उनके लिए ट्राई नहीं करना पड़ता है. हरे कृष्णा, हरीश चंद्र गुप्ता, गीता पंडित, जानकी भट्ट, भावेश गोसाई, हरि बोल. So now let's come to so now I must mention before going to text 4 friends कि इस पर्टिकुलर पर्पट में एक ब्यूटीफुल स्कॉर्पियन की एनालॉजी भी दी गई हुई है. आपको जैसा कि पता है प्रभुपाद डिफरेंट पर्पट्स में
डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी स्टोरीज और एनालॉजीज से बहुत ब्यूटीफुली पूरा मैसेज एक्सप्लेन करते हैं. तो प्लीज़ फाइंड सम टाइम टू गो थ्रू दीज स्टोरीज because they really help us understand these messages. Because if we understand these messages and take it to our heart and mind and soul, it is then we can really do something regarding our advancement, spiritual advancement in this life. Vishal Day, Shawan Telukar, Santosh, R. Srinivas Rao, Hare Krishna, Hari Bol. Gaurav Sharma, thank you, Hare Krishna. Text 4. All right, I'm going to read Sanskrit for text 4, friends. Okay. Sarvayonishu kaunteya murteya sambhavantiya tasam brahma madhyonir aham bija pradapita. तो भगवान अब अर्जुन से क्या कहते हैं? It should be understood that all species of life, O son of Kunti, are made possible by birth in this material nature, and that I am the seed-giving father. Bhagwan is the Param Pita. He is the seed-giving father of all, everything in creation. He is the original father of all living entities. And what are living entities? Living entities are combinations of material nature and spiritual nature. All right? So, एवरीवेयर देयर आर लिविंग एंटिटीज इस यूनिवर्स में, और कई करोड़ों करोड़ों यूनिवर्सेस हैं भगवान के क्रिएशन में. एंड विद इन, प्रभुपाद कहते हैं कि एवरीवेयर देयर आर लिविंग एंटिटीज, विद इन द अर्थ देयर आर लिविंग एंटिटीज, विद इन वाटर, विद इन फायर. All these appearances are due to mother material nature, and Krishna is the seed giving process. So, text 5. Hare Krishna. जंगीर अमीलाल, उषा सुजी, उत्पल नेयोगी, राजू मल्लाबड़ी, आप सभी का स्वागत है. राकेश नरुला. सत्वम रजस्तम इति, सत्वम रजस्तमा इति गुणा प्रकृति संभवा निबधन्ति महाबाहो देहे देहि नाम अव्ययम्. Translation. We are on text 5, chapter 14. Material nature consists of 3 modes. What are they? Goodness, passion, and ignorance. And when the living entity comes in contact with nature, O mighty armed Arjun, he becomes conditioned by these modes. तो भगवान ने अभी तक सभी जो चैप्टर्स कवर किए हैं उनमें मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में ये क्लियर किया है कि लिविंग एंटिटी की ये स्टेट क्यों है, लिविंग एंटिटी सफ़र क्यों करता है. हम सभी एक्सपीरियंसेस के थ्रू जाते हैं लाइफ के, सफरिंग्स आती हैं, अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं, और हम ये भी सोचते हैं कि वाई मी. हम सोचते हैं वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, राइट? दिस मस्ट बी क्वेश्चन फॉर मोस्ट ऑफ अस. सेवरल टाइम्स वी हैव थॉट अबाउट इट. तो भगवान अब बोल रहे हैं कि लिविंग एंटिटी is conditioned by the modes of nature. Okay? So it's because of our conditioning due to modes of nature we go through different experiences in life. And प्रभुपाद बोलते हैं कि living entity तो actually transcendental है, and it has nothing to do with material nature, but because ये conditioning होती है material world के कारण, क्योंकि यहाँ पे interactions होते हैं, so living entity is acting under the spell of the modes of nature. And because living entities have different kinds of bodies in terms of different aspects of nature, they are induced to act according to that nature. And this is the cause of different kinds of happiness and distress. आपको पता है जितनी भी हमने पहले वर्सेस किए हैं, जैसे कि there are dualities in life, happiness, distress, fame, infamy, heat, cold, So there is a famous verse. Matra sparshastu kaunteya shitoshna sukha dukkhada agma payino anityas tam stitikshasva bharata. भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि ये जो टेम्पररी अपियरेंस ऑफ हैप्पीनेस इन डिस्ट्रेस समर एंड विंटर सीजन की तरह है, and one must not get bewildered by such a change. Okay, one should stay sober because ये situations temporary होती हैं. तो हम पर भी जब sufferings आती हैं, हमें इस teaching का ये advantage लेना चाहिए, हमें understand करना चाहिए
कि परमानेंट क्या है और टेम्पररी क्या है, ये समझना जरूरी है. सो सोल, वी सोल्स, यू नो, वी हैव दिस बॉडीज. ये बोला गया ये जो बॉडी है ना ये रियल है लेकिन टेम्पररी है, और जो सोल है वो एटर्नल है, और इसी तरह भगवान भी एटर्नल है. तो जो एटर्नल चीज़ें हैं वी शुड फोकस ऑन दैट. वी शुड लर्न टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रियल एंड परमानेंट थिंग्स, बिकॉज टेम्पररी थिंग्स विल कम एंड गो, राइट. सो ये जो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस है भगवान कहते हैं ये भी टेम्पररी है, लेकिन the conditioning of living entity is due to his contact with the material nature, which causes happiness and distress. Text 6. Hare Krishna, Dheeraj Prasad, Raja Das, Hari Bol, welcome. Naresh Dhiman, Abhishek Agarwal, Mason, Rajesh Ojha, Aryan Thakur, आप सभी का वेलकम है. हमने अभी टेक्स्ट 5 किया है, अब टेक्स्ट 6 कर रहे हैं. We are on Friends chapter 14. Okay. प्रिया अविनाश, अपेक्षा कुमार. तत्र सत्वं निर्मलत्वात् पराक्षा प्रकाशसाकम् अनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानग. Translation: O sinless one, the mode of goodness being purer than the others is illuminating and it frees one from sinful reactions. Those situated in mode become conditioned by sense of happiness and knowledge. अब जो 3 वर्सेस आ रही है ना फ्रेंड्स, इन वर्सेस में एक एक करके भगवान बता रहे हैं कि जैसे मोड ऑफ गुडनेस में क्या होता है लिविंग एंटिटी के साथ, व्हाट इज इट्स इफेक्ट, एंड देन जो इस मोड में सिचुएटेड होता है then how does he behave or how does he act. So here they are saying कि mode of goodness में purity होती है, it is illuminating, it enlightens a person and it frees one from sinful reactions. क्योंकि जाहिर है if your actions are purified then you will be getting free from sinful reactions, and those situated in that mode become conditioned by sense of happiness and knowledge. So living entities are conditioned by different modes of nature, and so one is happy and another is active, another is helpless. इस तरह की different states होती हैं. ये सब psychological manifestations हैं which are causes of entities conditioned states in nature. So how all this conditioning happens will be explained in this section of Bhagavad Gita. इस वक्त mode of goodness के बारे में बताया उन्होंने, and developing the mode of goodness in this material world, what happens? One becomes wiser than those otherwise conditioned. One is wiser than the person who is in mode of passion or mode of ignorance. And mode of goodness में जो होता है ना person, he is not that much bothered about sufferings in life because he has a sense of advancement in spiritual knowledge. See friends, that's the benefit of spiritual knowledge. That's the benefit of associating with the devotees. That's the benefit of being in bhakti. That's the benefit of pleasing Krishna. There may be sufferings around a person, but he knows how he should understand it and how he should not be affected. He stays equipoised. So that is the knowledge here given, that a person has a sense of advancement in spiritual knowledge. And the sense of happiness is due to the understanding that in the mode of goodness, one is more or less free from sinful reactions. अगर आपको बता दिया जाएगा कि आपने पास्ट में जितने भी सिंस किए हैं अब उनका आप पे कोई असर नहीं होगा, तो आपको खुशी होगी, आपके दिल में बहुत खुशी होगी. So that is depending on if you are in mode of goodness, that happiness will be of different kind, but you will be happy. And then it is said in our शास्त्रों में दिया गया है कि the mode of goodness means greater knowledge and greater sense of happiness. लेकिन मोड ऑफ गुडनेस में भी एक कंडीशनिंग हो जाती है. पर्सन को कंडीशनिंग हो जाती है कि वो बहुत नॉलेजेबल है, दूसरों से बेटर है, एंड इन दिस वे ही बिकम्स कंडीशन. ये भी ठीक नहीं है, राइट? क्योंकि देन देयर विल बी प्रॉब्लम विद ह्यूमिलिटी. एग्जाम्पल दिया श्रील प्रभुपाद ने एक साइंटिस्ट और फिलोसोफर का. सो दोनों में ही प्राइड होता है, थोड़ा घमंड आ सकता है,
but because they generally improve their living conditions, they feel sort of material happiness. So in this way, illusion है, ये material energy का illusion होता है कि one thinks that this sort of life is pleasant, I'm more happy, I'm better than others. So basically ये different modes के effects होते हैं, और इस वक्त हम study कर रहे हैं कि mode of goodness में how a person perceives, understands different things and what he feels, उसके विचार कैसे होते हैं, एंड वो किस तरह से एंटेंगल्ड होता है मटेरियल एनर्जी में. टेक्स्ट 7. पूनम शर्मा, मुगु धर्मा, हरे कृष्णा, उमा देवी, हरि बोल, मनीष शर्मा, सचिन, राजकुमार, इंद्रनील सदुला, आकाश रॉय, हरि कृष्णा, गोपाल कृष्ण, दीपेंद्र, शिव क्षणा, राहुल मदन, संजीव कुलकर्णी, शलक चौधरी. Friends, many names are so familiar to me now. Hari Bol. Thank you so much for joining. अपूर्वा कुमार, विजय पाल, सनी प्रजाप, हरि बोल. शांतनु विश्वास, ब्योति सुमीत. देखिए हम लोग चैप्टर 14 कर रहे हैं भगवद गीता का, संस्कृत प्रेसिटेशन एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन, एंड आई शेयर द लिंक ऑफ भगवद गीता. प्लीज ज्वाइन विद अस. ऑलराइट. टेक्स्ट 7. रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्. Translation: The mode of passion is born of unlimited desires and longings, O son of Kunti, and because of this, the embodied living entity is bound to material fruitive actions. Friends, if any one of you does not have the online link for the chapter we are studying, please let me know. I will paste the link again, because I want you all to have the link of the page. I want you all to have the benefit to read with your own eyes the words of God, because reading is hearing, and we are all engaging in bhakti by hearing about the words of भगवान फ्रॉम भगवद गीता. अगर आपके पास भगवद गीता है, आप चैप्टर 14 उससे खोल लीजिए, अदरवाइज मुझे बताइए कमेंट करके, मैं आपके लिए लिंक पोस्ट करूंगी और आप उसके थ्रू ये चैप्टर की रीडिंग में ज्वाइन कर सकते हैं. सत्यन गांधी, किरण अग्रवाल, राजकुमार प्रजापति, हरे कृष्णा, विष्णुपद विश्वास, हरि बोल, अमित खन्ना. The mode of passion is born of unlimited desires and longings, O son of Kunti, and because of this, the embodied living entity is bound to material fruitive activities. So, इस particular verse में आइडेंटिफाई किया गया है कि मोड ऑफ पैशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं परपट में कि मोड ऑफ पैशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड वुमेन, and woman has attraction for man and man has attraction for woman. This is called mode of passion, and when the mode of passion is increased, one develops the hankering for material enjoyment. इस वक्त हम पढ़ रहे हैं किस तरीके से 3 मोड्स में हम लोग मटीरियलिस्टिक एक्टिविटीज़ में एंटेंगल हो जाते हैं, एंड इवेंचुअली ये मटीरियलिस्टिक एक्टिविटीज़ के एंटेंगल से हमें बहुत सफरिंग्स मिलती हैं, जिसके कारण हमें बहुत दुख होता है, हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, और तब हम सोचते हैं कि मेरे साथ इतनी बुरी चीज़ें क्यों हो रही है लाइफ में, वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल. तो इसके लिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मोड ऑफ गुडनेस में क्या होता है, मोड ऑफ पैशन में क्या होता है, मोड ऑफ इग्नोरेंस में क्या होता है, और हम किस तरीके से अपनी एन्जॉयमेंट की टेंडेंसीज के कारण डिफरेंट मोड्स में वर्क करते हैं थ्रू आउट द डे, एंड वी गो थ्रू गुड एंड बैड एक्सपीरियंस इन आवर लाइफ. ये सम एंड सब्सटेंस है इस चैप्टर का, और जिसके थ्रू हम ये करीब 26-27 वर्सेस हैं इस चैप्टर में. इस वक्त हम वर्स 7 पे हैं. सो अब यहाँ मोड ऑफ पैशन बताया जा रहा है. तो ये बोला गया कि जब मोड ऑफ पैशन बढ़ जाता है तो वन डेवलप्स हैंकरिंग फॉर मटीरियल एन्जॉयमेंट, and he wants to enjoy sense gratification, and for sense gratification a man in the mode of passion wants some honor in society and in the nation, and he wants to have a happy family with nice children, wife and house. So भगवान से जो प्रेयर्स ऑफर करने आते हैं
और भगवान मेरा घर बंगला हो, मेरी बहुत अच्छी नौकरी हो, मेरी बीवी खूबसूरत बहुत सुंदर हो, मेरे बच्चे सुंदर सुयोग्य हों, सब कुछ खूब, कोई बुरी बात नहीं है, भगवान के पास आइए प्रेयर्स लेके। लेकिन इन वर्सेस में हमें ये नॉलेज मिल रही है कि इस तरीके की जो थॉट्स हैं और इस तरीके का लाइफस्टाइल है, that means we are in mode of passion, and as long as we are in different modes, these three modes means sufferings will come to us in some way, because we have this tendency to enjoy, to be engaged in sense gratification, not trying to please Krishna. Away from Krishna, when we try to enjoy our senses, it eventually results in lamentation of some kind, some suffering. सो शिला प्रभुपाद बोलते हैं ये सब चीज़ें तो प्रोडक्ट हैं मोड ऑफ पैशन का, एंड एज लॉन्ग एज वन इज हैंकरिंग आफ्टर दीज थिंग्स ही हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड। जाहिर है जॉब वगैरह के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, और ऐसे में सम पीपल लूज जॉब ना हो तो लगता है कि सर पे आसमान टूट पड़ा, कितनी सफरिंग्स आ जाती हैं, क्योंकि आपने एक लाइफस्टाइल सेट कर दिया, आप उस तरीके से एंजॉय करके रहना चाहते हैं और अब वो चीज़ नहीं मिलती है, देन यू गेट सफरिंग्स. So in order to please his wife, children and society and to keep his prestige, one has to work, right? Therefore, the whole material world is more or less in the mode of passion. समस्त संसार में सब किसी न किसी वर्क में engaged हैं, and they are working, some are working very hard. And so modern civilization is considered to be advanced in standard mode of passion. So if there is no need, if there is no liberation for those in mode of goodness, then what to speak of those who are entangled in mode of passion. देखा आपने, मोड ऑफ गुडनेस में पर्सन को थोड़ा प्राइड आ जाता है कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, मेरे पास बहुत हैप्पीनेस है, स्टिल वो एंटेंगल्ड रहता है गुडनेस वाली एक्टिविटीज़ में, और इधर मोड ऑफ पैशन में तो वो और ज़्यादा एंटेंगल्ड रहता है. So let us see what the mode of ignorance is and how people get entangled in mode of ignorance. ये हम स्टडी करेंगे वर्स नंबर 8 में, पर उससे पहले लेट मी वेलकम सुषमा शर्मा, अरविंद कुमार, नेहा पटेल, हरे कृष्णा, सगरदीप प्रसाद, राजेश कनौजिया, सुनील कुमार, गौरव लॉयमा, सुरेश सनी, विनोद शर्मा, दिनेश परमार. हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है. हम इस वक्त चैप्टर 14 वर्स नंबर 8 में हैं. तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत. Translation. O son of Bharat, know that the mode of darkness born of ignorance is the delusion of all embodied living entities. The result of this mode are madness, indolence and sleep, which bind the conditioned soul. Hare Krishna. Thank you Lalit Vasudev for posting 14.7. Hare Krishna. Tanmay Desai, Mayadhar Behera, Arvind Kumar, Neha Patil, Hari Bol, दिनेश कुमार सैनी. फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी को भी इस चैप्टर की ऑनलाइन लिंक चाहिए, प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, सो दैट यू कैन रीड एज आई एम रीडिंग एंड यू कैन रिसाइट ऑल्सो. इस वक्त हम मोड ऑफ इग्नोरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं. इससे पहले हमने मोड ऑफ गुडनेस और मोड ऑफ पैशन कवर किया. सो मोड ऑफ इग्नोरेंस में एक बहुत ही पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक होता है फ्रेंड्स. श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, mode of ignorance is just like opposite of mode of goodness. In mode of goodness, by development of knowledge, one can understand what is what. But mode of ignorance is just opposite. Everyone under this spell of mode of ignorance becomes mad. एक person की situation madman जैसी होती है, वो बड़े जुनून में होता है. And a madman cannot understand what is what. So instead of making advancement, one becomes degraded. The definition of mode of ignorance is stated in Vedic literature as, under the spell of mode of ignorance, one cannot understand a thing as it is. जैसे कि सब लोग देखते हैं, everyone can see that his grandfather has died and therefore he will also die, right? And because man is mortal, man तो अमर नहीं है. The children that he conceive will also die, so death is for sure. Still, people are madly accumulating money and working very hard all day and night.
नॉट केयरिंग फॉर एटर्नल स्पिरिट। दिस इज मैडनेस। ये शास्त्रों में दिया गया है कि ये मैडनेस है। दिन रात बहुत हार्ड वर्क करके पूरा पैसा इकट्ठा करना, जमीन जायदाद इकट्ठा करना, ये जानने के बाद भी कि इवेंचुअली सब कुछ यहीं रह जाएगा। वो देखते हैं कि उनके पितर सारे गुजर चुके हैं, ठीक है ना। इस सब चीज़ों से लेसन्स नहीं लेके बहुत क्रेजीली एक्सट्रीमली हार्ड वर्क के करके सब इकट्ठा करना चीज़ें, टू एक्यूमुलेट द थिंग्स। सेकेंड बात बोली गई है, इन दिस मैडनेस में लोग स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए दे आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड, दे आर रिलक्टेंट, and in their madness they are reluctant to make advancement in spiritual understanding. Such people are very lazy. Laziness is the topmost characteristics of the people in the mode of ignorance, and when they are invited to associate for spiritual understanding, they are not interested. They are not even active like the man who is controlled by mode of passion. So आपने देखा how people have different tendencies and interests. So another symptom of one in the mode of ignorance, he sleeps more than needed. 6 hours of sleep sufficient होती है normally, शास्त्रों में दिया है। लेकिन man in the mode of ignorance sleeps at least 10 to 12 hours a day, and such a man appears to be dejected and addicted to intoxicants and sleeping. These are the symptoms of person conditioned by mode of ignorance. Friends, अभी हम तीनों मोड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लोगों में जो दिखते हैं हमें, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस के बारे में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से डिफरेंट मोड्स में होने से क्या क्या मिलता है हमें और उसका रिजल्ट क्या होता है। और इवेंचुअली वी विल सी कि अपॉन डेथ वेयर इज द डेस्टिनेशन ऑफ पीपल इन डिफरेंट मोड्स। विनोद दुबे, हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिया उल्लास, रसिका भावे, अतुला कुमार, वरुण गोगई, हरे कृष्णा। I just saw it's already around an hour and we just reached only verse 9. So friends, I will do a little faster. Let's focus on the recitation today. So now we are on text number 9. सत्वं सुखे संजयति रजकर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयति यत्युत। दीपक कुमार, हरे कृष्णा। रमेश पट्टू, नितिन हंबर, दिव्यश्री, हरे कृष्णा। राजशेखर, मोराबाद। O son of Bharat, the mode of goodness conditions one to happiness, passion conditions one to fruitive action, and ignorance covering one's knowledge binds one to madness. तो आपने देख लिया अब किस तरीके से मोड ऑफ गुडनेस में तीनों की ही कंडीशन है, और पहले ही एक्सप्लेन किया जा चुका है, मेंशन किया जा चुका है कि कंडीशनिंग टू दीज 3 मोड्स causes sufferings, material entanglement, and material entanglement के कारण लोगों को sufferings एक्सपीरियंस करना पड़ता है अपनी लाइफ में। तो अगर आपने कभी भी ये सोचा हो कि I want to end all the sufferings in my life, this chapter is for you. A person in mode of goodness is satisfied by his work or intellectual pursuit, just as a philosopher, scientist who is engaged in a particular field, right? And he may be satisfied in this way. And a mode of passion person may be engaged in fruitive activity because he tries to own a lot and he spends for good causes. और वो बहुत चैरिटीज भी करते हैं मोड ऑफ पैशन में। और मोड ऑफ इग्नोरेंस में क्या होता है, हमारी नॉलेज कवर रहती है, लेजीनेस होती है, पर्सन बिकम्स वेरी लेजी एंड ही इज नॉट रेडी टू लिसन अबाउट हाउ ही कैन मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। सो whatever good a person does in mode of ignorance is neither for him nor for anyone, because he does it in total ignorance. He doesn't know what he should do, how he should do. Text 10. संजय सिंघानिया, ज्योति विवेक तिवारी, हरे कृष्णा, विपुल कुमार, बिट्टू आर के, मयूर गुप्ता, हरि बोल। आप सभी का स्वागत है। हम लोग चैप्टर 14 वर्स 10 पे हैं। रजस्तमश्चाभिभूया सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। Sometimes the mode of ignorance, mode of goodness becomes prominent, defeating the modes of passion and ignorance. O son of Bharat, sometimes the mode of passion defeats goodness and ignorance, and at times ignorance defeats goodness and passion. In this way, there is always a competition for supremacy. तो हम 3 मोड्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि
People stay entangled, being in different modes with material activities. और अब इस वर्ष में हम ये पढ़ रहे हैं कि एक मोड दूसरे मोड को कभी कभी डिफीट कर सकती है, प्रोमिनेंट हो सकती है पर्सन के लाइफ में एक सर्टेन ड्यूरेशन में. एंड पीपल, सो इन दिस वे देर इज ऑलवेज ए कॉम्पिटिशन फॉर सुप्रीमेसी. ओके, सो नाउ प्रभुपाद ने यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन किया है, although there are these three modes of material nature, if one is determined, अगर कोई दृढ़ निश्चय से, determination से try करे, then by transcending the mode of goodness, one can be situated in pure goodness, which is called Vasudev state. Vasudev state, a state in which one can understand the science of God. So it is in mode of goodness you need to transcend to before you can start understanding the science of God. Text 11. Deepak Kumar, Hare Krishna, Cholapalli, Sadhya Patra, Bhavna Vaghela. Hare Krishna friends, welcome. We are on chapter 14. We are on text number 11 now. Sarvadvareshu dehesmin prakasha upajayate jnanam yada tada vidyat vivardham sattvam yuta vridham sattvam yuta. Translation: the manifestation of mode of goodness can be experienced when all the gates of body are illuminated by knowledge. So manifestation, भगवान ने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि मोड ऑफ गुडनेस में भगवान की साइंस हम समझ सकते हैं, हम भक्ति के बारे में समझ सकते हैं. इसलिए बोला गया है वी शुड स्टार्ट टेकिंग प्रसादम, वी शुड स्टार्ट ऑफरिंग एवरीथिंग वी ईट टू भगवान बिफोर वी टेक इट एज ए प्रसादम. क्यों? उससे विल प्यूरिफाई अवर टंग एंड द सेंसेस, our consciousness will be purified, we'll come to the platform of goodness, and that is where we can start understanding about bhakti and Bhagwan, about relationship between soul and Bhagwan. और ये इस वर्ष में बताया गया है कि इस बॉडी में 9 gates होते हैं and each gate is illuminated by symptom of goodness. जब ये समझा जाए then it should be understood that one has reached the mode of goodness. Okay, and in mode of goodness one can understand things in right perspective, and there is a cleansing and purification, and this is the position of goodness. Text 12. Hare Krishna, Shiv Singh, Sadhya Patra, Satish Kalra, Shyam Sundar. Hare Krishna, आप सभी का स्वागत है. हम चैप्टर 14 कर रहे हैं भगवद गीता का. We are reading Sanskrit verses with English translation. लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामश मशम स्पृहा राजसी एतानि जायन्ते विवर्धे भरतर्षभ. इस टेक्स्ट 12 का ट्रांसलेशन पढ़ते हैं. O chief of Bharatas, when there is an increase in the mode of passion, the symptoms of great attachment, fruitive activity, intense endeavor, and uncontrollable desire and hankering develop. अब देखिए, मोड ऑफ पैशन में कैरेक्टरिस्टिक्स पहले हमने पढ़ लिए. अब ये बता दिया किन चीज़ों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन होता है और फिर उनका रिजल्ट क्या होता है. तो देर इज एन इंक्रीज इन मोड ऑफ पैशन, द सिम्टम्स ऑफ ग्रेट अटैचमेंट, फ्रूटिव एक्टिविटी, इंटेंस एंडिवर, हार्ड वर्क करने की टेंडेंसी डेवलप होती है, अनकंट्रोलेबल डिजायर्स होती हैं. ये डिजायर्स आर बाइंडिंग वन टू मटेरियल एंटेंगलमेंट, और फिर इवेंचुअली सफरिंग्स के बाद हैंकरिंग आती है. So basically there is no satisfaction. One in the mode of passion is never satisfied with the position he has already acquired. He hankers to increase his position. If he wants to construct a residential house, he tries his best to have a palatial house, as if he would be able to reside in this house eternally. So person को संतोष या satisfaction कभी नहीं मिलता है, especially in the mode of passion. And he develops hankering for sense gratification. And हमें पता है अब तक की टीचिंग की sense gratification कि there is no end to sense gratification. So what happens to living entity then? All these symptoms should be understood as characteristic of mode of passion. But what we should understand from this is how a person gets entangled
in material activities in his life, running after things, chasing after things. Sometimes they create a lot of problems in their lives. With all the riches they have, with all the relations they have, they don't have peace of mind. And for that, we need to understand how these modes of nature, they drive the person, how a person's consciousness is in these three modes of nature. क्योंकि अगर तो because of our modes of nature, we are in forgetfulness of our position in loving service of Bhagwan, and we are in forgetfulness of our relationship with Bhagwan, then it is apparent that we will stay entangled in all these different sense gratifications and entanglements in life. But does that help? Does that give true happiness? So that's the reason we should study Shastras. We should study these Shastras under the guidance of a pure bona fide Guru. इस वक्त शिला प्रभुपाद हमारे स्पिरिचुअल गुरु हैं, क्योंकि हम उनकी टीचिंग्स, उनके पर्पस, भगवान की टीचिंग्स के जो है ना पर्पस, उनको हम स्टडी कर रहे हैं. तो शिला प्रभुपाद हमारे स्पिरिचुअल गुरु हैं. सी, देयर आर दीक्षा गुरु, देयर इज शिक्षा गुरु. जिससे भी हमें शिक्षा मिलती है वो शिक्षा गुरु होते हैं. So, with the help of devotees, with the help of Shiksha Gurus, we can understand these beautiful teachings, and then we can reflect, we can think about it, we can introspect where I am in my life, which mode of nature I am governed by, and what should I do about it, right? And by hearing and by reading, it brings in the words to our heart, and that's where transformation of desires happens. When transformation of desires happens, और हमारा श्रद्धा या फेथ बढ़ता है, और हम भजन क्रिया में भगवान की एंगेज होते हैं दूसरे डिवोटीज के साथ, उससे हमारा श्रद्धा और भी स्ट्रांग होता है, और हमारे जो हार्ट में वीकनेसेस होती है ना, वो सब डिस्ट्रॉय होने लगती हैं. और फिर दैट इज़ द वे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होता है, और हम भगवान के तरफ और इंटरेस्टेड हो जाते हैं. हम वी वांट टू सर्व भगवान, वी वांट टू प्लीज भगवान, एंड दैट इज़ वेयर वी फाइंड true happiness, true joy. That is why we should try to understand these teachings. Text 13. Aprakasho apravrittischa pramado moha eva cha tamasi etani jayante vivardhe kuru nandana. Shiv Singh, Hare Krishna, Sadhya Patra, Satish Kalra. Oh, Hari Bol. Lata सिंह विशु, लता सत्यनारायणन, कृष्ण कुमार, रतन कुमार, प्रसून शर्मा, संजय शर्मा. हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम. राजेंद्र पोता, राजेश यादव, ललित वरिक, मोहना साहा, गणेश कुमार, शिमुल दास, आदित्य पांडे, रंगा, राजेंद्र, रामदयाल, प्रशांत, विपुल, दिलीप, अंजू सिंह, दिलीप कुमार, दिलीप यादव, मनसुख विसानी. हरे कृष्णा फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ यू जिनके नेम्स मैं पढ़ नहीं पाई, आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत है. आई एम स्पेशली प्रेइंग टू भगवान राइट नाउ टू रीच आउट टू ऑल ऑफ अस थ्रू दीज वर्ड्स, क्योंकि हम पर सभी पर भगवान की कॉजलेस मर्सी है, भगवान की अनुकंपा है कि हम आज चैप्टर 14 पढ़ रहे हैं. कमलेश पटेल, मनोज कामटी, हरे कृष्णा. नरेंद्र शर्मा, भावेश, मनोज कामटी, हरे कृष्णा. टेक्स्ट 13. अब हम मोड ऑफ इग्नोरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं. अप्रकाशो पवित्रश्च प्रमादो मोह एव च तामसी एतानि जायन्ते विवर्धे कुरु नंदना. When there is an increase in the mode of ignorance, O son of Kuru, darkness, inertia, madness and illusion are manifested. देखिए मोड ऑफ गुडनेस में क्या हुआ, मोड ऑफ पैशन में हमने पढ़ा, मोड ऑफ इग्नोरेंस में नॉलेज इज एब्सेंट. पर्सन इज सो लेजी, he is sleeping so much, his food eating habits are so bad, he is not even interested in any kind of knowing about spiritual knowledge, what to talk about making an advancement. So even though he has the capacity to work, he makes no endeavor and he lives in illusions, and although the consciousness is going on, life is inactive. These are the symptoms of one in the mode of ignorance. Text 14. Rajpal Chanwala, Satya Yadav, Hare Krishna.
So what happens to people who leave their body in mode of goodness, passion and ignorance? Let's study about that. Sugyanchand Brahma, Aparameya Bhattacharya, Rajpal Chanwala, Hare Krishna friends. We are on chapter 14. Rakesh Patil, Umed Mehra. यदा सत्वे प्रवर्धेतु प्रलयं याति देहभृत् यदोत्म विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते. When one dies in mode of goodness, he attains to pure higher planets in great sages. देखिए, कोई अपना शरीर त्यागता है on death in mode of goodness, he attains pure higher planets. Okay? And so हर तरीके, there are different kind of planetary systems, okay, for different kind of living entities, and those who die in mode of goodness are elevated to planets where great sages and great devotees live. Text 15. Rajasi pralayam gatva karma sangishu jayate tatha pralanis tamasi mudha yonishu jayate. When one dies in the mode of passion, he takes birth among those engaged in fruitive activities, and when one dies in mode of ignorance, he takes birth in animal kingdom. So, different planetary systems में जाते हैं जिस तरीके के मोड में हम ये लाइफ जीते हैं. ठीक है. मोड ऑफ गुडनेस में अगर प्राण त्यागते हैं, वी गो टू द हेवनली प्लैनेट्स. मोड ऑफ पैशन में, when the soul leaves the body, then one goes to the planets. पितरों के में भी जा सकते हैं, and they also go to planets where people live, they engage in fruitive activities. Whereas one goes to animal kingdom when they die in the mode of ignorance. इस knowledge से हमें क्या करना चाहिए? What is the lesson for us here? That we have received this rare, precious human life. We should not waste it to go after this life to 8.4 million species, some animal kingdom or some random planetary system. We should do whatever is needed to get out of this cycle of birth, old age, death and disease. Because there is no guarantee that human being will again get to a human form of life if we engage in fruitive activities or we behave lazy, and if we don't come to the point where we get spiritual knowledge, if we stay in the mode of ignorance. Text 16. Govardhan, Hare Krishna, Nitin Kansara, Jia Maheshwari, Tushar Kanti, Shankar Radkar, Karan Patel, Priya Saha, Hari Bol. So, Karmana Sukritasyahu Satvikam Nirmalam Phalam Rajasastu Phalam Dukkham Agyanam Tamasha Phalam. The result of pious action is pure and it's said to be in mode of goodness, but action done in the mode of passion results in misery, and action performed in mode of ignorance results in foolishness. आप देखिए, ये तीनों जो तरीके के एक्शंस करने से उनके रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, लेकिन भगवान ने कर्म योगा चैप्टर में क्या समझाया? चैप्टर 3 और 5, कर्म योगा, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. भगवान ने कहा कि हमें अपने सेंसेस प्यूरिफाई करने हैं, हमें अपने एक्शंस प्यूरिफाई करने हैं, और हमें मटेरियल एंटेंगलमेंट से बचना है. और उसका एक ही सॉल्यूशन है, इफ़ वी डू ऑल आवर ड्यूटीज़ एंड एक्टिविटीज़ टू सर्व एंड प्लीज कृष्णा, then we can be saved from these results of sufferings and miseries in our life. And not only that, eventually at the end of this life, what is the destination? The supreme abode. Supreme abode का award है उन लोगों के लिए जो इस लाइफ को भक्ति में एंगेज करते हैं. और इसके लिए भगवान ने हमें कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दी, फिर मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दी, फिर मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दी. हमें परम गुह्य ज्ञान दिया भगवान ने. पीछे के जो चैप्टर्स हैं जिनमें कर्म योग और भक्ति योग एक्सप्लेन किया गया. तो अब हम जब 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर को पढ़ रहे हैं, नाउ वी कैन रिलेट टू इट कि किस तरीके से मटेरियल एंटेंगलमेंट में रहकर अगर हम मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस में ये लाइफ अगर वेस्ट कर देते हैं और मोड ऑफ गुडनेस का एडवांटेज नहीं उठाते हैं, इफ वी डोंट ट्रांसेंड टू द मोड ऑफ गुडनेस बाय trying to engage in bhakti, by trying to
have prasadam, so we purify our consciousness, and eventually we are inquisitive and we learn, we are trained in the spiritual knowledge, in the science of bhakti, the science of self-realization, then we would be wasting our life, and our destination could be animal kingdom, the 8.4 million species. We don't want to be entangled there, do we? Hare Krishna. Amar Singh, Madhvananda, Krishnadas, Rana Sunil, Haribol, all of you are welcome. We are doing chapter 14 and we are going to verse number 17. So we are coming to verse 17 right now, friends. Let's read Sanskrit and English translation. Sattva sanjayate jnanam rajaso lobha eva cha pramad moho tamasu bhavato jnanam eva cha. Translation: from the mode of goodness, real knowledge develops. From the mode of passion, greed develops. And from mode of ignorance develop foolishness, madness and illusion. देखिए क्या क्या डेवलप होता है. नॉलेज, रियल नॉलेज तो मोड ऑफ गुडनेस में ही मिलती है, एंड मोड ऑफ पैशन में द ग्रीड डेवलप्स, एंड फ्रॉम मोड ऑफ इग्नोरेंस फूलिशनेस, मैडनेस एंड इल्यूजन. फ्रेंड्स, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड पीछे की वर्सेस में कि किस तरीके से मोड ऑफ इग्नोरेंस में डेस्टिनेशन इज लाइक एनिमल किंगडम. वन डजंट ट्रांसेंड द मोड्स ऑफ नेचर, देन ही स्टेज एंटैंगलमेंट, he stays entangled in material activities, causing a lot of suffering and illusion and foolishness and madness. And the idea to read this chapter and understand this teaching is so that we can, dovetail our activities in bhakti, so that we transcend out of the modes of ignorance and passion. We can be at least situated in goodness, where we become favorable to receive the knowledge of devotional service, and then we can apply. We all want to come out of miseries. We all don't want to suffer. And this is the way, this is the knowledge, and let us apply it. Because, we are studying the mode of ignorance, how people become mad and they are in distress by their circumstances, and they take shelter of drugs and intoxication, and they further sink into ignorance. And the future is very dark, and a sane and a sensible and an intelligent person does not want to have a dark future, right? So that is why this knowledge is very useful. Hare Krishna, Jogender, Sarveshwar, Praveen, Shweta, Hare Krishna. Text 18. Urdhva urdhvam gacchante satvastha madhye tishthani rajasa Jaganya Gunavrittistha Adho Gachanti Tamacha. Haribol. Translation: those situated in mode of goodness gradually go upward to higher planets. Those in the mode of passion live on earthly planets, and those in abominable mode of ignorance go down to the hellish worlds. So this is the destination of, people being in different modes. So there is an opportunity for all of us, okay, to elevate from mode of goodness and passion and come to the mode of goodness. और प्रभुपाद बोलते हैं इस पूरे सिस्टम को कृष्णा कॉन्शियसनेस बोला गया है, but one who does not take advantage of this opportunity will certainly continue to be in lower modes. Do you want to continue to suffer whole life? Do you want to be in miseries whole life? Do you want to have unfavorable and troublesome relations and situations? No, no, no. Answer is no to all these three. So what should you do then? In that case, we take to the path of bhakti, come to the mode of goodness. We elevate also ourselves out of the mode of ignorance and passion, and we take shelter of a genuine guru. We take shelter of devotees. We take shelter of prasadam. We take shelter of scriptures like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. We take shelter of the holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Because this is the sure short way to be saved out of the miseries of material existence. Text 19.
नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति. Translation: When one properly sees that in all activities no other performer is at work than these modes of nature, and he knows the Supreme Lord who is transcendental to all these modes, he attains my spiritual nature. भगवान ने इस वर्ष में सीधा सीधा ये बता दिया कि one can transcend all activities of the modes of material nature simply by understanding them properly, by learning from proper souls. And who is the real spiritual master? Swayam Bhagwan. He is giving us these teachings, isn't it? And he is imparting this spiritual knowledge to who? To Arjun. Similarly, it is from those who are fully Krishna conscious, who are fully in Krishna consciousness, that one has to learn this science of activities in terms of modes of nature. Otherwise, what will happen? We will be misguided. Our life will be misdirected. So, इसलिए एक जेन्युइन गुरु की जरूरत है जो परंपरा में हो, जो हमें एज इट इज भगवान ने जो नॉलेज दी है वो हम तक पहुंचाए. And what should be our mood in receiving such knowledge? We should accept it humbly. We should give service. We should serve such a genuine guru in most humble mood, out of heart full of gratitude. And we should inquire submissively, and the person will reveal this science, this secret to us. Amarnath Bhandari, Amarnath Bhandari, Rajkamal Srivastava, Sunita Rajkumar, Hare Krishna, Ashwini Devaraj, Vishwajit Das, Hari Bol, Rajkamal Srivastava, Sunita Raj, Lakshmi Ashu. Welcome everyone. And what is the special characteristics of a bhakta, a person in Krishna consciousness? Write one characteristic. Please comment. I want to see. What is one special characteristic you can think of a bhakta or a person in Krishna consciousness or a devotee? So Prabhupada explain करते हैं कि a man in Krishna consciousness is not controlled by spell of material modes of nature. It has already been stated in 7th chapter that one who has surrendered to Krishna is relieved from activities of material nature. For one who is able to see things as they are, the influence of material nature gradually ceases. इसलिए एक real seer बनना चाहिए. Last chapter में हमने पढ़ा who is a real seer. A person who understands who is a soul, who is a super soul, what is the real relationship, right? He is, and he sees in real perspective the position of all living entities, ki everyone is part and parcel of Bhagwan, right? That person is a real seer. Text 20. Gunanetanatyatrin dehi deha samudbhavan Janma mrityu jara dukhair vimukto mritam asnute. When the embodied being is able to transcend the three modes associated with material body, he can become free from birth, death, old age and the distress and can enjoy nectar even in this life. तो अब हम सबको समझ में आ चुका है इस पॉइंट पे कि how one can stay in transcendental position even in this body in full Krishna consciousness. उसके लिए हमें भगवान को सरेंडर करना पड़ेगा, हमें शरणागति लेनी पड़ेगी. We have to take shelter of the holy name. We have to take shelter of devotional service. We have to serve to please Krishna. हमें ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है हमारा एंड के बाद, डेथ के बाद डेस्टिनेशन क्या होगा, क्योंकि डिवोटीज का जो एंड होता है ना वो गारंटीड है एट द लोटस फीट ऑफ भगवान. And devotional service in Krishna consciousness is a sign of liberation from material entanglement, जिसके बारे में हम अभी ज़्यादा 18 चैप्टर में पढ़ेंगे. And when one is freed from influence, when one is free from influence of these three modes of nature, he enters into devotional service. And actually pure devotional service, अनन्य भक्ति, जिसके बारे में भगवान ने, श्रील प्रभुपाद ने भी चैप्टर 9 में मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन किया है. सो दैट इज द वे टू गेट ए रिलीफ फ्रॉम sufferings of this material existence. Text 21. Arjuna Vacha
कैरलिङ्गैस्त्रिन्गुणाने तानतीतो भवति प्रभो किम् आचर कथां चैत्संस् त्रिन्गुणान् अतिवर्तते. Hare Krishna friends, we are reading from chapter number 14. We are on verse number 21. We have very few verses remaining. आप सभी का स्वागत है. उमेश शर्मा चरण, अतीश घोष, प्राण रैना, हरि बोल. Arjun inquired, "O my dear Lord, by which symptoms is one known who is transcendental to these three modes?" उसके symptoms क्या हैं ऐसे person के जो भक्ति कर रहा है? What is his behavior? Okay, उसके क्या symptoms हैं? And how does he transcend the modes of nature? अब आप ये देखिए, अर्जुन is representing all of us, and ये recommendation है इस भगवद गीता में. श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि we should follow in footsteps of Arjun. Because Arjun has received this transcendental knowledge from Bhagwan Krishna. He is in parampara, right? So Arjun is asking very beautiful questions. That's how the devotees should inquire from a guru, a genuine guru. So Arjun यहाँ पे जानना चाहता है, what are the symptoms of a person who has transcended the modes of nature? And previous verse में हमने पढ़ा that one is situated in bhakti, he has already transcended the modes of nature. तो यहाँ पे भक्त के symptoms की बात हो रही है. How can one understand that he has already transcended the influence of modes of material nature? And then second question क्या है? How he lives and what his activities are. Are they regulated or non-regulated? So third question क्या पूछा अर्जुन ने? By what means can he attain this transcendental nature? So unless we inquire like this and unless we know what is the answer, it will be difficult to follow. So all these questions put by Arjun are very important, and Bhagwan answers all of them. Text 22 से 25. Deepak Ghai, Hare Krishna, Santosh Asadi, Ravi Swastav, Sukesh Bharti, Raj Bhatti, Hare Krishna friends, Varun Singh, Hari Bol. अब टेक्स्ट नंबर 22 से 25 हो रहे हैं. इसमें भगवान देंगे बहुत ही ब्यूटीफुल नॉलेज जो हमारे दिल को शांति देगी, बहुत हैप्पीनेस देगी. बिकॉज दिस इज वेयर वी वांट टू बी, दिस इज वेयर वी कैन फाइंड परफेक्शन ऑफ आवर लाइफ. भगवान कहते हैं, The Supreme Personality of Godhead said, O son of Pandu, he who does not hate illumination, attachment and delusion, when they are present or long for them, when they disappear, who is unwavering and undisturbed through all these reactions of material qualities, remaining neutral and transcendental, knowing that the modes alone are active, who is situated in the self and regards alike in happiness and distress, who looks upon a lump of earth, a stone, and a piece of gold with an equal eye, who is equal towards the undesirable and the undesirable, who is steady, situated equally well in praise and blame, honor and dishonor, who treats alike both friend and enemy, and who has renounced all material activities, such a person is said to have transcended the modes of nature. So भगवान ने अर्जुन के यहाँ सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं, लेकिन आपको कुछ याद दिला दूं. When you were reading this particular translation, didn't you remember भगवान ने chapter 12 भक्ति योगा chapter में verse 13 से 20 जो devotee की qualities बताई, यहाँ पे most of them are covered. So a person has these kind of symptoms. He is a real pure bhakt. उसकी qualities हैं ये. And this is how a person is transcendently situated, and the devotee is automatically free from clutches of material energy. He has transcended the modes of nature, and in this way one can be in bhakti, because bhakti is the way how one transcends the modes of nature. और ऐसे person पे dualities का कोई फर्क नहीं पड़ता. You know, throughout Bhagavad Gita we have many times these references that devotees should transcend the dualities like happiness, distress, heat, cold, summer, winter, honor, dishonor. So the materially situated person is affected by so much honor, dishonor offered to the body. But a transcendently situated person is not affected by false honor and dishonor. Why? Because he performs his duties in Krishna consciousness, and he does not mind whether he is being honored or dishonored.
he accepts the thing, he accepts all situations favorably as a blessing of Bhagwan. एक सबसे बड़ी बात excuse me, सबसे बड़ी बात डिवोटीज के साथ ये होती है कि they live with lot of acceptance and gratitude with all happenings in their life. So सरेंडर के जो 6 लिम्स होते हैं ना, उसमें सबसे पहले जो 2 लिम्स हैं वो ये हैं, टू एक्सेप्ट एवरीथिंग विच इज फेवरेबल फॉर डिवोशनल सर्विस एंड टू रिजेक्ट एवरीथिंग विच इज अनफेवरेबल फॉर डिवोशनल सर्विस. सो what does a devotee do? He accepts things that are favorable for his duty in Krishna consciousness. Otherwise, he has no necessity for anything material, chahe wo stone ho, chahe gold ho. Now, it's easy to say that, I know you will say, but these things, this kind of consciousness happens gradually, धीरे धीरे, one step at a time. So such a person, जो devotee होता है ना, pure devotee, he takes everybody as his dear friend and who helps him in execution of his Krishna consciousness, and he does not hate everyone. आप प्लीज़ रेफर करिए चैप्टर 12 की वर्सेस 13 और 20, और उसमें इन सब की बहुत ही ब्यूटीफुल डिटेल्स हैं. सो डिवोटी का जो बिहेवियर होता है वो एक रोल मॉडल की तरह होता है, और बाय सच बिहेवियर वन बिकम्स एक्चुअली transcendently situated. Text 26. Mam cha yo vyabhicharena bhakti yogena sevate sagunan samatityaitan brahma bhuyaya kalpate. Dear friends, ये वर्स को मार्क कर लीजिए. टेक्स्ट नंबर 26 is a very important verse. Lalit, Vasudev, pure devotee always, Sambhav in all conditions. Hare Krishna, that's very correct. They stay equipoised in all kind of situations. Equipoised is the word. Arun Kumar, Hare Krishna, Hare Krishna. Gauri Shankar, Veena Ravi Kumar, Rahul Gupta, Kailash Yadav, Manoj Kamti, Jairaj Singh. So friends, ये जो text number 26 पे आए हैं ना, ये बहुत ही important verse है. One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. आप ये देखिए, इसी वर्ष में आपको कितने सारे आंसर मिल गए हैं. Unfailing is a very important word here. ठीक है? With determination. One should engage in bhakti. Okay? Unalloyed bhakti. Ananya bhakti, and such a person who engages in bhakti of Bhagwan like this with determination, nothing should be able to fail him. Then at once he transcends the modes of nature, चाहे वो mode of ignorance में हो, चाहे mode of passion, mode of goodness, because he engages in activities for pleasing the Bhagwan. Okay, he automatically develops all divine qualities. और जब उसकी divine qualities develop हो जाती हैं तो वो कहाँ है mode of ignorance और passion में? He is not there anymore, right? It's so natural for the person to transcend out of these modes, and then miseries or sufferings का उस person पे effect ही नहीं पड़ता, and इसलिए यहाँ पर mention है he comes to the level of Brahman. So then there is all bliss. This is how you become blissful in your life. So many times people question how, there are so many speakers on how to be happy. Happiness is a new resolution, and how to be blissful, how to be full of knowledge and all that. Answer is just one. Just engage unfailing devotional service of Bhagwan, and rest Bhagwan will take care. And this has to be done with proper training and guidance from a genuine guru. One who surrenders unto Krishna at once surmounts the influence of modes of material nature, and as we all know, in quantity हम भगवान से छोटे हैं, लेकिन हमारे में सारी qualities हैं, inherent qualities हैं. It's just that it's all covered and hidden. So भगवान कहते हैं that his nature is eternally blissful and full of knowledge, and all living entities are part and parcel of Bhagwan. Just like gold particles are the part of gold mine. इसलिए लिविंग एंटिटी इन हिज स्पिरिचुअल पोजीशन, जब ये रियलाइजेशन हो जाता है ना कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ भगवान, and that we have a special relationship with Bhagwan, and we had been in forgetfulness, but now I want to be in loving devotional service of Bhagwan.
in that kind of spiritual position that is as good as gold, as good as Krishna in quality, right? And this is Krishna consciousness. To have this kind of consciousness is called Krishna consciousness, and this is the process of Bhakti Yoga. So, text number 27, friends. We are on chapter 14. We are almost nearing the end of the chapter. Let me welcome the new friends. How to remember the shlokas? Hare Krishna. I will answer your question. Prakash Bharti, Sri Ram Madhu, Prithvi Rajneeshwala, Laltu Datta, Uday Mahar, Vikram Rawat, Gopal Tank. Hare Krishna. So, Sri Ram Madhu Nair, that's a very nice question. And I'm really, really appreciative you asked this question because we are going through recitation of Sanskrit verses. So, friends, this is what I found works for me. First of all, I try to memorize the key verses of Bhagavad Gita. इसकी जो सबसे important verses है ना, कुछ ही verses हैं, करीब 30 verses हैं. पूरी भगवद गीता में 700 वर्सेस हैं, 700 श्लोकास. उसमें से अबाउट 30 श्लोकास बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पहले हम उनको मेमोराइज करते हैं. एंड देन डिपेंडिंग ऑन आवर एज ग्रुप वी ऑल हैव डिफरेंट एबिलिटीज़. हम सबकी एबिलिटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं. मेमोराइजेशन की कुछ लोगों को बहुत टाइम लग सकता है, कुछ लोग जल्दी से मेमोराइज करते हैं. तो बहुत से लोगों के लिए ऐसे वर्कआउट होता है कि वो एक एक संस्कृत वर्ड का मीनिंग रिसाइट करते हैं, उससे उनको मेमोराइज करने में हेल्प होती है. फिर वो एज इट इज पूरी वर्सेस को बार बार रिसाइट करते हैं मेमोराइज करने के लिए. और कुछ लोग सीधा श्लोका बोल के ही रिसाइट कर लेते हैं. नाउ आई मस्ट मेंशन हियर दैट देयर आर पीपल जिनको संस्कृत न्यू है और उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है. फिर उनको लुकअप करना चाहिए कुछ लेसन्स ऑन यूट्यूब हाउ टू मेमोराइज द श्लोकास. पर हमारे जैसे लोग जिन्होंने स्कूल में 2-3 साल संस्कृत पढ़ी है, हमें फैमिलियरिटी है, तो हम थोड़ा जल्दी मेमोराइज कर सकते हैं. पर रिपीटिशन में संस्कृत वर्ड्स का मीनिंग पढ़ के करने से कुछ लोगों को ज़्यादा हेल्प होती है. सो दिस इज़ द वे यू कैन ट्राई. और जो अचला माता जी हैं, रोज़ बहुत ब्यूटीफुल क्लास दे रही हैं इस वक्त. शी हेल्प्स पीपल मेमोराइज द श्लोकास. शी कवर्स 2 श्लोकास एवरी डे. इफ़ यू वॉच हर लाइव एवरी डे, you will get an understanding, and during the 1 hour session she helps people memorize the shlokas, so you can take help from there also. Hare Krishna Surikant Valakatti. Hare Krishna. Hare Krishna. Shri Ram Madhu Nair, Pushp Kamal, Kutan Kanur, Suranjan Das, Bindu Singh. Hare Krishna everyone. Harshpal, Sunita, Urvi. Now we are on text 27. Brahmano hi pratisthaham अमृतस्य व्यवसाय च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च. Translation. And I am the basis of impersonal Brahman, which is immortal, imperishable and eternal, and is constitutional position of ultimate happiness. भगवान ने इस वर्ष में ये बता दिया कि अल्टीमेट हैप्पीनेस कैसे मिल सकती है. प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर पर्पट्स लिखे हैं. एवरीबडी शुड रीड द पर्पट्स बिकॉज दैट इज वेयर वी गेट अ वेरी डिटेल नॉलेज अबाउट दीज वर्सेस. बट इन ब्रीफ, इन अ नटशेल, I feel I should mention here to everyone that this particular verse talks about how we can achieve ultimate happiness in this life. The ultimate happiness in this life can be achieved, friends, by understanding that what is our position, what is our constitutional position. Our position is that of a soul who is the knower of this body, and there is super soul also in this body, and there is a relationship between them. And knowing this body, we are finite, we can know just this body, but Bhagwan knows everybody's bodies. Bhagwan is omniscient, omnipresent, he's sarvyavayapi, and he is the cause of all causes. Hare Krishna. Lalit Vasudev, Hari Bol, Jai Guru Maharaj. Thank you so much for your kind words. Hare Krishna. Be blessed. So once again and again it is stressed throughout Bhagavad Gita that don't stay stuck in inferior modes of nature, like mode of goodness or mode of passion, like we studied in this chapter.
Just take to the process of surrender. Just take to the process of bhakti. Just make an endeavor, a sincere endeavor from your heart. Approach a genuine guru and offer service to them. Be humble to them and submissively inquire from them. Then they are in parampara. They will answer your question and they will show you the way. They will train you in bhakti. And then you serve Krishna with that knowledge, with that training, with that regulated lifestyle, and we have regulative principles. And then engaging in bhakti means there are 9 processes of bhakti. We can engage in any of the ways which suits us. But for this Kali age, the current times, chanting of the holy names has been recommended as the best way to engage in bhakti. Chanting of the holy name in the association of devotees, that is where we learn and we improve how do we chant the holy names properly, attentively, in an absorbed mood, with love and devotion. And of course, by hearing, by oral reception, all this knowledge goes from our ears to our heart, right? So in this way, not just engaging bhakti, but eventually to come to the point of ananya bhakti or pure devotional service, there are stages in bhakti. There are 9 steps. So as we go through these stages of bhakti or we progress in this path of bhakti, we meet the devotees, we get sadhu sangha, we get involved in bhajan kriya, which is chanting of holy names, we engage in services, and then all anarthas in our heart get cleared up. All the inauspicious things, all the things which were causing us sufferings through our mind, they start getting cleared up. And then what happens? Then we become more fixed in our sadhana, more fixed in our services. We develop more taste, and then we develop bhav. We develop some ruchi, and then we develop bhav till we achieve the love of God. And जब भगवान का love हम experience करते हैं ना अपने heart में, then we forget all the miseries of our life. We forget all sufferings. For such highly elevated, very fixed Mahatma souls, if you ask them, they don't experience any sufferings in life. Sufferings are there, but they have special anukampa, special causeless mercy of Bhagwan. They don't experience it. और सबसे बड़ी बात, at the end of this life, they attain the supreme destination, the supreme happiness, the ultimate happiness. And that is what everyone is looking for. They don't know about it, but that's what their heart yearns for. Everybody wants to love and they want to be loved. But they are looking for love and happiness in wrong places. They are looking to buy love and happiness in a mall. They're looking for love and happiness in Amazon and all these shopping sites. No, these places are not going to give you happiness. Happiness comes by serving Krishna simply with love and devotion, taking shelter of guidance of devotees and the Shastras and the Sadhus. So friends, this is the ultimate purport of all these teachings. We just finished reading chapter 14, which was about 3 modes of material nature. So devotional service to the Lord is very simple. Srila Prabhupada बोलते हैं, ये last sentence I want to share with everyone. Srila Prabhupada कहते हैं, devotional service to Lord is very simple. One should always engage in service of the Lord, should eat the remnants of food stuff offered to deity. मतलब प्रसादम ही लेना चाहिए हमेशा. Smell the flowers offered to the lotus feet of the Lord. See the places where Lord had his transcendental pastimes, यानी कि तीर्थ स्थल. Read different activities of Lord, यानी भगवान की लीलाएं पढ़ना चाहिए. His reciprocation of love with his devotees, loving exchanges. This is what brings peace and happiness, like, it satisfies that longing for love in our heart. And read of the different activities of Lord, his reciprocation of love with devotees. Chant always the transcendental vibration. अब आपको पता है, ये जो sound vibration है हरे कृष्णा महामंत्र का, ये कोई ordinary इस world का vibration नहीं है. This has come from गोलोका, भगवान के planet से. गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
and observe the fasting days commemorating the appearance and disappearance of Lord and his devotees. By following such a process, one becomes completely detached from material activities. देखिए, detached from material activities. The material activities which cause sufferings, one slowly becomes detached. ये नहीं बोला गया कि आप जीना बंद कर दीजिए या जंगल में निकल जाइए. No, you live in your household, you stay wherever you are. Just you become a better person. You become a devotee. You become a bhakta. One who can thus situate himself in Brahma Jyoti or the different varieties of Brahman conception is equal to Supreme Personality of Godhead in quality. भगवान को गोल्ड माइन बोला गया और हम सब गोल्ड ऑर्नामेंट्स जैसे हैं क्योंकि क्वालिटी में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं to be in quality like Bhagwan. Just that it's covered and it becomes uncovered in the effulgence of bhakti. Hare Krishna. So this completes chapter 14. I'm so happy we have 4 more chapters remaining. And let me show some appreciation to our dear friends. Angad Dalai, Hare Krishna, Hitesh Tidarji, Hari Bol, Kamal Radha Krishnani, Satish K, Ori Boyer, Srinivas, Nagesh, Kumpala, Hari Bol, Prakash, Sharan Basava, Chetal Mahato, Pradeep, Vishal, Geeta, Dheeraj, Manmohan, Narayan, Hare Krishna, Rameshwar, Kalita, Vijay Baraskar, Kamlesh, Bapu, Davinder, Hemant, Guddu Singh, Hare Krishna friends, Praveen Kumar, Deepu Bera, Uma Gupta, Ranjit Singh, Manoj Kamti, Hare Krishna friends. So friends, हमने अब चैप्टर 14 तक कर लिया है. नेक्स्ट टाइम चैप्टर 15 का टाइटल मैं आपको बता दूं. नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे, वी आर गोइंग टू डू चैप्टर 15. इट इज कॉल्ड द योगा ऑफ सुप्रीम पर्सन. इस चैप्टर को पुरुषोत्तम योग भी बोला जाता है. ये चैप्टर बहुत ब्यूटीफुल है. सो if there is any question you all have in mind, I'm going to do a little Harinam. और इतनी देर में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें. अदरवाइज इसी के साथ आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन टुडे. हरे कृष्णा प्रियंका जग्गी, हरि बोल. हरीश वंश, हरि बोल. आप सब मेरे साथ गाएं. दिस इज चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everyone together, please sing. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more time together everyone. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you, friends. Thank you so much for joining me today for reciting of chapter 14.
I wish you all a wonderful evening in Krishna consciousness. For the places where it's daytime, wonderful day in Krishna consciousness. Be blessed. Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhagavad Pad ki jai, Ananta Koti Vaishnav Vind ki jai, Nitai Gaur Premanandi, Hari Hari Bol, Hare Krishna.